नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू बनने वाला है, क्या हमारे लेवल बनने वाले हैं और क्या हमारे यहाँ पर टारगेट बनने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए लास्ट वीक में मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। लास्ट वीक क्या पिछले 1 मंथ में मार्केट ने अगस्त में एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। 1600 पॉइंट की रेंज आपकी बनी और इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है अगस्त में। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था अगस्त का, वो था आपका 45,000 के आसपास। ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा था और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा था वो सपोर्ट आपका बन रहा था 43,400 के आसपास। मतलब ये 1600 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बनी और इसी रेंज में अगस्त में मार्केट ने ट्रेड किया है। तो अभी देखते हैं कि आपको नेक्स्ट वीक में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। जो आपकी रेंज यहाँ पर बनी ऊपर की तरफ जो 45,000 के आसपास आपका जो क्या बन रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 43,400 के आसपास। इसमें मार्केट ने लास्ट वीक में भी क्लोजिंग दिया है और इसी में मार्केट क्लोज हुई है। तो यहाँ पर आपकी अभी क्लोजिंग कहाँ हुई है, फ्राइडे के दिन आपकी क्लोजिंग हुई है 44,400 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए यहाँ पर। देखिए ऊपर की तरफ आपको अगर पोजिशनल ट्रेड करना है, मतलब यहाँ पर अगर एक दिन 2 दिन या फिर आपको 3 दिन के लिए यहाँ पर अगर पोजिशनल ट्रेड करना है या फिर सेलिंग करनी है, सेलिंग के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए आपको एक साइडवेज मार्केट जैसे अभी चल रही है। ये जो साइडवेज मार्केट आपको यहाँ पर चल रही है, अगर ऐसी मार्केट अगर नेक्स्ट वीक में भी रहती है इसी रेंज में, अगर मार्केट ट्रेड करती है ऊपर की तरफ 45,000 नीचे की तरफ 43,400, इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती है तो आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग यहाँ पर आप नहीं कर सकते, ऑप्शन बाइंग यहाँ पर नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए। तो ये जो मोमेंटम आपका आ रहा है ये मोमेंटम आप ले सकते हैं। छोटा छोटा मोमेंटम आपको यहाँ पर लेने चाहिए। मतलब इंट्राडे यहाँ पर हो सकता है, पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर ऑप्शन बाइंग पोजिशनल में नहीं हो सकते क्योंकि मार्केट देखिए नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इसी तरह आपकी जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएंगे यहाँ पर और आपका अच्छा खासा लॉस यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा सा इसमें क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाती तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर 45,000 अगर नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेक होता है तभी आपको ऑप्शन बाइंग में पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन बाइंग करिए मत, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको छोटे छोटे टारगेट अगर देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब इंट्राडे में अगर छोटे टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो आप ये ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इंट्राडे की बात करता हूँ, बाद में अगर इंट्राडे की बात करता हूँ थोड़ी देर में, तो यहाँ पर आपको यहाँ समझ में आ गया कि ऑप्शन बाइंग यहाँ पर नहीं करनी है। जब तक ये रेंज यहाँ पर ब्रेक नहीं होती तब तक आपको ऑप्शन बाइंग पोजिशनल में नहीं करनी है। ऑप्शन सेलिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ी रेंज यहाँ पर बनी बनी है। 1600 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बनी है। जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक आपको ऑप्शन बाइंग यहाँ पर नहीं करनी। अभी देखते हैं आपको मंडे के दिन ट्रेड कैसे करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मंडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए अभी मंडे के दिन की ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा और 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, जो रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है, बट ये जो रेंज बनी है बड़ी रेंज। तो आपको इंट्राडे में एक छोटी सी रेंज चाहिए, मतलब 100 पॉइंट 200 या फिर 300 पॉइंट की ही रेंज चाहिए। तो यहाँ पर ये जो रेंज अभी बनी है इस रेंज में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये जो रेंज बनी है इस रेंज में ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आपको ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं या फिर नीचे की तरफ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन की वजह से ऊपर की तरफ आपका जो अभी रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है यहाँ पर 44,600 के आसपास। ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ऊपर की तरफ 44,600 अगर ब्रेक होता है तो आपको ऊपर की तरफ अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 44,700 या फिर 44,800 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। ये टारगेट लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे ही मार्केट अगर मंडे की दिन अगर 44,600 अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो ऊपर की तरफ। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी ब्रेक यहाँ पर हो जाएगी। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है और आपका यहाँ पर टारगेट बनेगा 44,700। उसके बाद में 44,800 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो अभी मार्केट क्लोज हुई है वो क्लोज हुई है अभी 44,400 के आसपास मार्केट क्लोज है। जो इसने नीचे की तरफ जो यहाँ पर लो लगाया वो लो यहाँ पर लगा है 44,400 350 के आसपास। ये आपका यहाँ पर लो लगा है।
अभी अगर मार्केट अगर इसी रेंज में अगर ओपन होती है, मतलब यहाँ पर 44,500 या फिर 44,400 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है? जैसे ही मार्केट नीचे आएगी वैसे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ आप एक पुल बैक आने की कोशिश करने दीजिए। एक रिवर्स अगर आता है तो पुल बैक में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ऊपर नीचे की तरफ आपका टारगेट बनेगा 44,200 या फिर 44,100 के आसपास भी आपका यहाँ पर टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 300 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ऊपर की तरफ जो आपके टारगेट बन रहे हैं वो टारगेट आपको 44,600 के ऊपर लेने हैं, और नीचे की तरफ आपका जो टारगेट बन रहा है वो टारगेट आपको 44,350 के नीचे ही लेना है। मतलब इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करेगी तो आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। अगर नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है तो ही आपको अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 250 पॉइंट का ट्रेड आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ भी आपको 100 से लेकर 200 पॉइंट का यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ट्रेड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अभी देखते हैं कि मार्केट में हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर अवरली चार्ट लगाया हुआ है। निफ्टी का जो अवरली चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इस अवरली चार्ट में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है एक बड़ी रेंज में ट्रेड कर रही है। जो आपकी रेंज यहाँ पर बनी है ऊपर की तरफ, आपका जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है ऊपर की तरफ, जो सपोर्ट आपका बन रहा है, इस सपोर्ट का आपको 19,680 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा है। 19,600 के आसपास, 680 के आसपास, मतलब 19,700 के आसपास ऊपर की तरफ आपका जो क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ जो आपका सपोर्ट अभी बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 19,220 के आसपास या फिर 19,200 के आसपास। ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। मतलब इसी रेंज में मार्केट ने अगस्त में भी ट्रेड किया था, और सितंबर भी में मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए? मैं यहाँ पर अगर वीकली की ट्रेड की बात करूँ, नेक्स्ट वीक में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जो लगाया, ये लगाया मैंने एक्स एबीसीडी पैटर्न। एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। जब कब कोशिश कर सकती है? जब इसने अगर 19,450 अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो आप मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ये जो यहाँ पर रेंज बनी है, इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाती है, ये आपके इंट्राडे या फिर वीकली का क्या बना हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ मार्केट कहाँ तक जा सकती है? 19,650 के आसपास तक मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकती है। मतलब यहाँ पर आपको 100 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट के आसपास तक ऊपर की तरफ टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। जब मार्केट ने अगर ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है 19,450 के आसपास या फिर 19,500 के आसपास, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तभी आपको ऊपर की तरफ अच्छे खासे मार्केट जाती हुई देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको समझ में आ गया ऊपर की तरफ वीकली में कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए, मार्केट में जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और मार्केट एक बड़े मूव यहाँ पर लगा रहा है। देखिए यहाँ पर जो मूव लगा है, ये जो मूव लगा है, ये सीधा नीचे लगा है, फिर उसके बाद में मार्केट थोड़ी सी साइडवेज गई, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, फिर यहाँ पर मार्केट सीधा नीचे आ गए। फिर लास्ट में मंडे के दिन भी मार्केट ने क्या हुआ, वो नीचे से जो आपका सपोर्ट बन रहा है वही से सपोर्ट लेकर सीधा मार्केट ऊपर चली गई। मतलब यहाँ पर जो मूव लग रहे हैं, ये इनडायरेक्टली मूव लग रहे हैं। इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है उसका। अगर डायरेक्शन होता तो हमें अच्छे खासे ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते। नीचे की तरफ आपको ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा। अगर मार्केट इसी रेंज में अगर ट्रेड करती है तो आपका कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है, मतलब समझो यहाँ पर 19,350 ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे आती है, तो आपका यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको नीचे की तरफ 19,250 या फिर 19,220 भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको 100 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ मंडे के दिन भी देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर वीकली में भी ये टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया वीकली में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर। तो ये जो मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, ये जो 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में जो फ्राइडे के दिन है वो बड़ा मूव यहाँ पर लगा था। बड़ा मूव मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ जो आपका सपोर्ट बन रहा है 19,220 के आसपास, यही से मार्केट क्या हो गई, सीधा ऊपर चली गई यहाँ पर। अभी मार्केट यहाँ पर ऊपर चली गई है, तो यहाँ पर जो आपका अभी मार्केट क्लोज कहाँ पर हुई, 19,420 के आसपास क्लोज हुई है। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, अभी अभी जो आपका न्यू रेजिस्टेंस बन रहा है, एक लेटेस्ट जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका बन रहा है
19,460 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस कल के दिन अगर ब्रेक होता है, मंडे के दिन अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट क्या बनेगा? वो आपका पहला टारगेट बनेगा 19,500 के आसपास। ये आपका 50 पॉइंट का या फिर 40 पॉइंट का पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ये जो पैटर्न आपका यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, एक्स एबीसीडी पैटर्न, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्टिवेट हो जाएगा वैसे ही आपको ऊपर की तरफ अच्छे खासे ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए जो आपका इंट्राडे का जो अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बन रहा है, वो सपोर्ट आपका बन रहा है 19,380 के आसपास। ये आपका सपोर्ट बन रहा है। अगर 19,380 अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट क्या बनेगा? वो बनेगा आपका 19,340 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट बनेगा। मतलब यहाँ पर 40 पॉइंट का नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो 19,280 या फिर 19,240 भी आपको ऊपर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर जो आपकी रेंज बनी है, जो इंट्राडे रेंज बनी है, ये रेंज आपको ऊपर की तरफ 19,460 से लेकर नीचे की तरफ 19,380 के आसपास, ये आपकी यहाँ पर रेंज बनी है। ये रेंज अगर ब्रेक होती है, ऊपर की तरफ ब्रेक होती है, तो आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। नीचे की तरफ अगर ब्रेक होती है तो आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। तो आपको समझ में आएगा कल के दिन मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।